श्री सुखदेव जी कहने लगे, परीक्षित तुम अब मनु वंश का वर्णन संक्षेप से, क्योंकि अगर विस्तार से वर्णन किया जाए तो सैकड़ों वर्ष भी बीत जाएंगे तो भी पता नहीं चल पाएगा, इतना बड़ा। इसीलिए शॉर्ट में जो परम पुरुष परमात्मा छोटे बड़े सभी प्राणियों की आत्मा, प्रलय के समय केवल वही थी, और जब प्रलय आएगी विश्व की उत्पत्ति होगी जब भी वही रहेंगे। उनकी नाभि से एक कमल कोश प्रकट हो, उसमें ब्रह्मा जी अवतरित हुए। ब्रह्मा जी के मन से मर्ची जी और मर्ची जी के पुत्र हुए कश्यप जी। उनकी धर्म पत्नी दक्ष नंदिनी अदिति से विश्वान सूर्य का जन्म हुआ। विश्वान नामक संध्या नामक पत्नी से सात देव मनु का जन्म हुआ। परिचित परम मनस्वी राजा सात देव ने अपनी पत्नी सदा के गर्भ से 10 पुत्र उत्पन्न किए। उनके नाम थे इक्ष्वाकु, नरक, संयाति, दृष्ट, दृष्ट, करुष, नरिष्यंत, प्रसिद्ध, नवग और कवि। इक्ष्वाकु नरक संयाति, दृष्ट दृष्ट करुष कान, नरिष्यन्तं प्रसाद्रं च नवगं च कवि विभो। वशिष्ठ, तुम्हारा ये जजमान 1 महीने तक तो पुरुष रहेगा और 1 महीने तक स्त्री रहेगी। इस व्यवस्था में ही सुदम इच्छा अनुसार पृथ्वी का पालन कर। नवक के पुत्र हुए नावाग जी। जब नावाग जी विद्यादान करने के लिए गए हुए थे तब भाइयों ने सारी संपत्ति बांटी। नावाग जी आए, कहने लगे मेरे हिस्से में क्या है। पिताजी से पूछा तो पिताजी कहने लगे भाइयों से पूछ लो। भाई के पास गए तो कहने लगे देखो तुम्हारे हिस्से में तो कुछ नहीं आया, केवल माता पिता आए हैं वही बचे हैं, चाहो तो उनको ले लो। तो आजकल का होता तो मना कर दो, कहता सब कुछ तो ले लिया, इनका क्या करूंगा। लेकिन पहले मर्यादा, उनकी सेवा में ही लगे रहते। एक दिन नावाग जी से कहा देखो कुछ दूरी पर आंगिरस गोत्र के ब्राह्मण एक यज्ञ कर रहे हैं और उस यज्ञ में वे छठे दिन का मंत्र भूल जाते हैं। तुम जाओ और तुम अभी अभी पुष्कर से आए हो, जाकर उन्हें छठे दिन का मंत्र बताओ और उनका जब यज्ञ पूर्ण होगा ना तब वो तो चले जाएंगे स्वर्ग को, वो सब तुम्हारे लिए बच जाएगा। नावाग जी आए, छठे दिन का मंत्र बताया, संत खुश हुए, कहने लगे देखो हम लोग तो स्वर्ग जा रहे हैं, ये सब जो बचा है ना ये सब तुम्हारा है, तुम रखो। ब्राह्मण तो चले गए, ये धन को एकत्रित करने लगे। इतने में ही एक काला पुरुष वहां पर आया, कहने लगा ये धन मेरा है, कहां लेकर जा रहे हैं। नावाग जी कहने लगे प्रभु इतना गुस्सा क्यों होते हो, ये तो मुझे ब्राह्मण देवता ने दिया है तो मैं लेकर जा रहा हूं, और वैसे भी ये मेरा हुआ। काला पुरुष कहने लगे आप जाकर अपने पिताजी से पूछ कर आओ ये धन किसका है। ये नवग जी के पास कहने लगे पिताजी कोई काले पुरुष आए हैं, वो कह रहे हैं कि वे सारा धन उनका है। नवग जी ने समझाया, कहने लगे जब से दक्ष का यज्ञ विध्वंस हुआ है उस समय से जो बचा कुचा भाग रह जाता है वो शंकर भगवान का होता है, वह शंकर भगवान है, जाकर उनसे कह दो ये सब तुम्हारा है। लेकर नावाग जी आए, कहने लगे प्रभु ये सब आपका है, आप ले जाइए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। इतने में ही शंकर जी प्रकट हो गए। बोलिए श्री शंकर भगवान की। कहने लगे आपने यहाँ आकर सत्य बोला है, अथा ये सारा धन आपका है, आप ले। इन्हीं के हुए श्री अमरीश जी महाराज, ये ऐसे भक्त थे जिन्हें ब्रह्म श्राप भी बाधित नहीं कर सका।
परीक्षित जी ने कहा प्रभु ब्रह्म श्राप कभी मिथ्या नहीं होता, तो फिर इनको क्यों नहीं लगा? आप ये प्रसंग हमें विस्तार से सुनाओ। सुखदेव जी कहने लगे पूरी पृथ्वी पर एक क्षत्रिय सम्राट थे अमरीश जी। इतने बड़े राजा होने के बाद भी भगवान की सेवा में मन लगाते थे। उन्होंने अपने समस्त अंगों को भगवान को समर्पित कर रखा, हर अंग से भगवान की सेवा ही करते थे। भागवत जी में तो नहीं, लेकिन भक्तमाल में एक बहुत सुंदर प्रसंग आता है कि अमरीश जी भगवान के भोग के लिए खुद चक्की चलाते थे। या हमें छोटी सी नौकरी क्या मिल जाए हम भगवान को भूल जाते हैं, लेकिन वो तो चक्रवर्ती सम्राट थे, होते तो नौकर लगा सकते थे, बहुत नौकर होंगे, पूरी प्रजा ही उनकी नौकर है, लेकिन फिर भी खुद ही चक्की चला रहे। एक दिन वे चक्की चला रहे थे, बंद कक्ष था, जेठ का महीना था, पसीने में लथपथ थे। तो उन्होंने देखा कि कोई पीछे से हवा कर रहा है। पीछे मुड़कर देखा तो साक्षात भगवान हवा कर रहे हैं। अमरीश जी कहने लगे प्रभु ये क्या कर रहे हो? बोले अपना कर्म कर रहा हूं, और क्या कर रहा हूं। अमरीश जी कहने लगे प्रभु आप पंखा जलना पहले बंद करिए, आपने ऐसा क्यों किया, आपको कष्ट हो रहा हो। भगवान कहने लगे ये तो हमारी पुरानी रीति है, जो हमें जिस भाव से भजता है हम उसी को उसी भाव से भजते हैं, चाहे वो कैसा भी क्यों ना हो। अतः आप हमारी सेवा कर रहे हो, हम आपकी सेवा कर रहे हैं। अमरीश जी कहने लगे प्रभु मैं चक्की चलाना बंद कर दूंगा तो आप परिणाम जानते हैं। प्रभु कह रहे नहीं मैं नहीं जानता, बताओ। अमरीश जी कहने लगे प्रभु भोग नहीं बने तो आपकी प्रसादी नहीं हो, और अगर प्रसादी नहीं हुई तो मैं भी नहीं खाऊं। तो आज से चक्की चलाना बंद, निर्जला व्रत आरंभ, आज से मैं कुछ भी नहीं खाऊं। भगवान ने विचार किया ये नहीं माने, मुझे ही जाना हो। अतः भगवान वहां से अंतर ध्यान। ऐसे भक्त को हम लोग भी प्रणाम करते हैं। जय हो अमरीश जी की। इस प्रकार भगवान खुद अंतर ध्यान है। अमरीश जी फिर से चक्की चला। कहने का तात्पर्य है कि अमरीश जी की जो भक्ति है ना वो उच्च कोटि की है, जिसमें कोई आ नहीं सकता। एक बार अपनी पत्नी के साथ वृंदावन आए और उस समय यमुना जी के तट पर ब्राह्मणों को मात्र 60 करोड़ गाय दान की। एकादशी के दिन निर्जला व्रत रहकर महाराज अमरीश जी ने दासी परायण को समस्त क्षत्रिय ब्राह्मणों को आमंत्रित किया। उधर दुर्वासा जी भी मिले, उनसे भी कहा प्रभु आपको आना है। अब अगले दिन द्वादशी कुछ समय की ही थी, सभी तो आ गए, लेकिन दुर्वासा जी जानबूझकर लेट होने लगे, क्योंकि जो सम्मानित व्यक्ति होते हैं वो हमेशा लेट से ही आते हैं। उन्हें नहीं पता कि देर से आने से उनका उतना ही अपमान होता है। अब ये विचार करने लगे प्रभु अब मुझे क्या करना चाहिए। ब्राह्मणों से पूछा, ब्राह्मणों ने कहा देखो जो लोग निर्जला व्रत करते हैं उनके लिए तो जल पीने से काम हो जाता है, क्योंकि जल अन्न में भी है और जल फल में भी है। इसीलिए आप जल पी लीजिए, उससे ही आपकी तृप्ति हो जाएगी। क्योंकि जब हमें अधिक भूख लगती है ना, जब जल पीने से थोड़ी वह भूख शांत हो जाती है, उसी प्रकार आप भी जल पी लीजिए तो आपकी भी भूख मिट जाएगी। ब्राह्मणों के कथा अनुसार अमरीश जी ने चन्नामृत पिया। उसी समय पर दुर्वासा जी आ गए।
कहने लगे देखो ये कैसा क्षत्रिय राजा है, एक ब्राह्मण को बिना भोजन कराए भोजन करता है और ब्राह्मण को नौतता भी है, इसको दंड देना होगा, इसने धर्म का उल्लंघन किया है। अपनी जटा उखाड़ी काल कृत्या को उत्पन्न कहा इसे भस्म कर दो। काल कृत्या इनको भस्म करने आ रही, इतने में ही इस भगवान के सुदर्शन चक्र ने काल कृत्या को भस्म कर दिया और इनके पीछे भागे। अब तो दुर्वासा जी आगे चक्र पीछे, भागते भागते ब्रह्मा जी के पास गए, कहने लगे मेरी रक्षा करो। ब्रह्मा जी कहने लगे आप जल्दी से निकलो, नहीं तो यहाँ पर जितना भी सोना लगा हुआ है ना ये सब पिघल जाएगा, मैं आपकी कोई सहायता नहीं कर सकता। भागते भागते शंकर जी के पास गए, कहने लगे मेरी रक्षा करो। शंकर जी कहने लगे मैं भी आपकी रक्षा नहीं कर सकता और आप जल्दी जाइए यहाँ से, वैसे भी बर्फ कम है और अगर चक्र आ गया तो बर्फ पिघल जाएगी, जल्दी भागो। कहने लगा मैं आपका अंश अवतार हूँ। शंकर जी बोले अंश अवतार हो तो क्या भक्त का अपमान करो, वो भी भगवान के अंश अवतार हो ये बात मानते हैं, आप किसी और चीज के लिए आते हैं वहां करते, लेकिन ये थोड़ी है आप अंश अवतार हैं तो किसी भी भगवान के भक्त का अपमान कर दो, जिससे आपका हम हर पक्ष समझ लेंगे। कहने लगा प्रभु आप कुछ मार्ग तो बता दीजिए, अब मैं कैसे बच पाऊंगा। शंकर जी बोले जिसका चक्र है वही तुम्हें बचा सकता है, तुम शीघ्र जाओ। दुर्वासा जी भगवान के पास कहने लगे मेरी रक्षा करो, चक्र आपके अधीन है। भगवान कहने लगे चक्र तो मेरे अधीन है लेकिन मैं भक्त के अधीन हूं, जब तक मेरा भक्त नहीं बोलेगा जब तक चक्र भी नहीं रुकेगा। और वैसे ही सबको लगता है मैं स्वतंत्र हूं, हाँ मैं स्वतंत्र भी हूं, लेकिन जब भक्तों की बात आती है तब मैं स्वतंत्र नहीं रह पाता, अपना सर्वस्व भक्तों को सौंप देता हूं, भक्त चाहे जो ले सकता है, मैं हूं भक्तों का दास, इसीलिए यहाँ पर स्वतंत्र नहीं हूं। दुर्वासा जी ने कहा मैं दीन बंधु और आप दीन बंधु की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। भगवान ने कहा देखो मैं तो तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता, लेकिन तुमने उसमें एक नाम और सुना होगा, जब तुम नाम बता ही रहे मैं भक्त वत्सल और मतलब भक्तों का दास हूं। अब तुम शीघ्र जाओ और अमरीश जी ही कुछ कर सकते हैं, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। अब भक्त वत्सल पड़ गए, अमरीश जी भक्त है। दुर्वासा जी अमरीश जी के पास है, चरणों में गिर गए, कहने लगे मेरी रक्षा आप ही कर सकते हो, आप ही कुछ कीजिए। अमरीश जी कहने लगे मैंने सच्चे मन से अगर भगवान का ध्यान किया हो, उनकी तपस्या की, व्रत किया हो तो ये सुदर्शन चक्र भगवान है ना ये तुरंत जल रहित हो जाए। और सब में मैंने भगवान को देखा हो तो भी अपने आप शांत हो जाए। सुदर्शन भगवान शांत हुए। एक वर्ष के बाद पुनः अमरीश जी ने दुर्वासा जी को भोजन कराया और उस समय तक इन्होंने कुछ भी नहीं खाया। भोजन कराया उसके बाद में भोजन करने लगे। अमरीश जी को भोजन करता हुआ देखकर दुर्वासा जी एक ध्वजा ले ली और उस पर लिख दिया जय अमरीश जय अमरीश जय अमरीश, गुणगान गाने लगे। भक्त माल में वर्णन आता है दुर्वासा जी ने अमरीश जी से बदला लेने के लिए श्राप भी दिया था कि तुम्हारे 10,000 जन्म होंगे। भगवान ने कहा इनका अभी जन्म ही नहीं होगा। दुर्वासा जी कहने लगे मेरा श्राप मिथ्या जाएगा, ऐसा हो नहीं सकता। भगवान कहने लगे तुम्हारा श्राप भी पूर्ण होगा, लेकिन उस श्राप को मैं पूर्ण करूंगा। भक्तों के 1000 जन्म और मेरा एक जन्म बराबर है।
इसीलिए मैं दसवार इस पृथ्वी पर अवतरित हूँ। इस प्रकार इनको प्रतिज्ञा। और यहाँ पर दशा अवतार के एक दोही में वर्णन किया गया। दुई वनचर दुई बालचर चार विपत्ति तवराहो, तुलसी जस जस गाय के भव सागर तर जाओ। दो वनचर अर्थात 12 और नंसी, दो वनचर अर्थात मीन और कश्यप, 4 ब्राह्मण अर्थात वामन, परशुराम, कपिल और दत्तात्रेय, 2 राजा श्री राम और श्री कृष्ण। इस प्रकार वर्णन किया गया। और आगे भगवान की भक्ति, जो भी इस प्रसंग को सुनता है उसको भगवान के चरणों में भक्ति प्राप्त होती है। अम्बरीश जी के 3 पुत्र विदुर, तुमान और शंभु आगे चलकर इन्हीं के वंश में रति दल हुए, जिनसे आंगिरस गोत्र चला। मनु जी के पुत्र थे इक्ष्वाकु, इनके 100 पुत्र थे, जिनमें से 3 प्रमुख थे, विपुच्छी, निमिक और दंडक। और ककुष्ट आगे चलके इन्हीं के वंश में युमनास्प हुए। ये ऐसे राजा थे जिन्होंने अपने पेट से पुत्र को जन्म